Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are starting our new chapter number 4, Cells and Tissue. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से एक लेवल होती है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है. जब सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं. इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो माइक्रोस्कोप है एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है सेल जो है एक ऐसी एंटिटी है जो कि बिल्कुल मतलब कि स्मॉल है, अपनी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते उसको. इसलिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. अंडर द फील्ड माइक्रोस्कोपी फील्ड होती है माइक्रोस्कोपी जिसके अंडर हम माइक्रोस्कोप की जो मतलब कि स्टडी होती है, उसकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह स्टडी करना होता है, वो अंडर द फील्ड हम पढ़ते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं. देन उसके बाद ऑन द सोर्स ऑफ इमेजन, मतलब कि किस सोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए, इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप में. उसके बेस पर दो टाइप्स हैं माइक्रोस्कोप की, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देन उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शन है. सेलुलर स्ट्रक्चर में हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि सेल किस तरह मतलब कि उसमें कितने कितने पार्ट्स हैं. लाइक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है. सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं है. अगर है तो क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. देन उसके अलावा गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, so on. There are the many organelles which perform the specific function inside the cell. And another that is the difference in prokaryotic and eukaryotic cell, ये भी हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में. then relationship between the cells function and structure. और उसके अलावा सेल साइज शेप रिलेट टू द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो. उसके अलावा एक एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट है कि एक्टिव में एनर्जी यूज़ होती है इस ट्रांसपोर्ट में और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ नहीं होती. देन उसके अलावा डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल के अगर बाहर कोई चीज़ जा रही है तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. एक्सो का मतलब ही होता है आउटसाइड. उसके अलावा है एंडोसाइटोसिस. एंडो का मतलब होता है इनसाइड. जब सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस. देन टिश्यूज होते हैं, जब सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं. देन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको पढ़ना भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है. देन यहाँ पर कुछ टिश्यूज दिखाए गए हैं आपको, जैसे यहाँ पर स्मूथ मसल है, टिश्यू हैं जो कि बनाते हैं स्टमक. और उसके अलावा लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं. देन ब्लड, ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू. और उसके अलावा नर्वस टिश्यूज हैं जो कि नर्वस सिस्टम बनाते हैं. यहाँ से इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जो सेल होता है वो अराउंड द वर्ल्ड मौजूद है. इसका काम क्या है, जो कि लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है. अब सेल जो होता है वो बिल्कुल स्मॉल है बट कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि जाहिर भी नहीं हो रहा हमें, फिर भी जो कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सेलुलर लेवल पे होती है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं. और इसके अलावा जो सेल है वो स्मॉल है, इसलिए इसको हम माइक्रोस्कोपी के अंडर इसको प्रेडिक्ट करते हैं, इसको मतलब कि अप्रिशिएट करते हैं. देन हमारे पास 4.1 टॉपिक है, दैट इज द माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी. ज़ेकरियास जिनसन जो थे पहले इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया 1590 में. इन्होंने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था इसका माइक्रोस्कोप का, जो कि जिसकी दो एंड्स थी, जिसमें दोनों एंड्स पर लेंसेस लगे हुए थे. और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 3x टू 9x थी. अब मैग्नीफिकेशन पावर उसको कहते हैं हम कि एक ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, उस प्रोसेस को, उस कैरेक्टरिस्टिक को, माइक्रोस्कोप की कैरेक्टरिस्टिक को मैग्नीफिकेशन कहते हैं. ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था ज़ेकरियास जिनसन ने, इनकी जो मैग्नीफिकेशन थी इस माइक्रोस्कोप की वो थी 3x टू 9x. मतलब कि 3 से 9 गुना तक उसको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा होता था. देन रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने इम्प्रूव किया इसके वर्जन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, टू ऑब्जर्व द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही इम्प्रूव किया, मॉडिफाई किया थोड़ा सा. अब ये माइक्रोस्कोप होता क्या है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नीफाइड विजुअल इमेज और फोटोग्राफिक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्मॉल. जो कि बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है उसको बड़ा करके दिखाना, जो कि अपनी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको बड़ा करके दिखाना इस माइक्रोस्कोप का काम होता है.
अब माइक्रोस्कोप के जो होते हैं दो पैरामीटर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केल है। तो इसमें क्या होता है, ये एक मैग्निफिकेशन होती है और दूसरा होता है रेजोल्यूशन। अब मैग्निफिकेशन में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसमें जो इमेज है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको बड़ा करके दिखाना, दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। बाय कंबाइनिंग द नंबर ऑफ लेंसेज को हम कंबाइन करके किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कि अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन में है, अंडर द ऑब्जर्वेशन है किसी माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हैं बाय कंबाइनिंग द नंबर ऑफ लेंसेज। दूसरी जो पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है दैट इज द रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन में क्या होता है, रेजोल्यूशन एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें लाइक यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, उस ऑब्जेक्ट को आप इस तरह देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं पर ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो एक ही है, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट है। उसको डिफरेंशिएट करना, उन दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करना, अलग करके दिखाना, दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप। इट हेल्प्स टू मेजर द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या करके देखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर करके दिखाना, दिस दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। बोथ मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। if you want a clear picture of something less than 0.1, for example if a microscope has high magnification but low resolution, all you get a bigger version of a blurry image। मतलब कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैग्निफिकेशन है और रेजोल्यूशन नहीं है या रेजोल्यूशन कम है तो उसको आप ऑब्जेक्ट को बड़ा तो देख पाएंगे मगर वो ब्लरी इमेज होगी, धुंधली सी आपको जाहिर होगी। तो इसलिए रेजोल्यूशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश करना, अलग करके दिखाना किसी दो ऑब्जेक्ट्स को। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इमिशन, मतलब कि कौन सा सोर्स हम यूज कर रहे हैं, आइदर इट इज अ विजिबल लाइट और इट इज बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सी द ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। उसके बेस पर दो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नंबर वन दैट इज द लाइट माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इमिशन। इसमें लाइट हम पास करवाते हैं स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन क्या होता है, स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट होता है जो कि अंडर कंसीडरेशन हो या अंडर ऑब्जर्वेशन हो माइक्रोस्कोप में। बायोलॉजिकल सैंपल यू आर लुकिंग एट, मतलब कि ऐसा सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको हम कहते हैं स्पेसिमेन माइक्रोस्कोपी की लैंग्वेज में। ठीक है। आ फोटोग्राफ ऑफ एन इमेज टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। जो फोटोग्राफ माइक्रोस्कोप के थ्रू बनता है उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। अब सिंपली लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें विजिबल लाइट हम पास करते हैं किसी भी स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट, आप कह रहे हैं उसको सिंपली ऑब्जेक्ट इमेज बनाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर ये पार्ट है इसका, इसको हम कहते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं आई पीस। ये जो छोटे छोटे से ये लगे हुए हैं अनदर स्ट्रक्चर्स, ये 3-4 होते हैं, ये भी लगे हुए होते हैं यहाँ पर, इसको हम रोटेट्स भी कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इनकी डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन होती है हर एक की। और ये होता है इसका बेस, ये इसका बेस होता है। यहाँ पर लाइट आती है, यहाँ पर लाइट आती है। लाइट जैसे यहाँ पर पड़ती है फिर ये जाती है ऑब्जेक्ट पर, या इसको आप स्पेसिमेन कहते हैं। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम देखते हैं, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस से ये इमेज पास होकर आती है आईपीस पर। जो आईपीस पर यहाँ पर इमेज बनती है उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। अब ओवरऑल मैग्निफिकेशन अगर हम देखें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो वो होता है मिक्सचर होता है किसका, आईपीस की मैग्निफिकेशन का और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन का। अब दोनों की मैग्निफिकेशन पावर डिफरेंट होती है। इन दोनों की मैग्निफिकेशन पावर को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमें मैग्निफिकेशन मिलेगी लाइट माइक्रोस्कोप की। ये आईपीस था, ये वाला, और ये जो छोटे छोटे से थे ये अनदर स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हर एक की डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन थी। इनको हम रोटेट करके ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट साइज हम लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैग्निफिकेशन पावर। In order to ascertain the total magnification when viewing an object with a compound light microscope, take the power of objective lens which is 4x, 10x, 40x। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इनमें से किसी की 4x होगी, इनमें से किसी की 10x होगी, इनमें से किसी की
40x होगी। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन होती है। इसको इनकी मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम आईपीस की मैग्निफिकेशन पावर से, जो कि 10 होती है। ये फिक्स है, एक एक वैल्यू दिया गया है यहाँ पर फिक्स। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ पर 10x आईपीस की है मैग्निफिकेशन पावर, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव की किसी भी मैग्निफिकेशन पावर से। लाइक यहाँ पर हम ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, इसकी मैग्निफिकेशन पावर है 10। ठीक है, तो ये वाला 10 है। अब 10 इसकी और 10 आईपीस की, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर आएगी 100। अब ये 100 क्या है? 100 ओवरऑल मैग्निफिकेशन पावर है किसकी? लाइट माइक्रोस्कोप की। अब ये हमें ये बता रहा है कि ये 100 गुना हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, 100 गुना हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है। इसी तरह हम अगर इसको रोटेट करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को, अगर हम इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा और ले आते हैं 40 वाला, लाइक यहाँ पर ये जो है ये 40x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये वाला। ये वाला 40x वाला है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आईपीस, आईपीस की 10 ही है, तो 10 इंटू 40, 400 मैग्निफिकेशन। ये हमें 400 मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। इस तरह आप 4x के साथ कर सकते हैं, 10x के साथ कर सकते हैं, 40x के साथ कर सकते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम आईपीस, जो कि 10 है, फिक्स है यहाँ पर। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो ओवरऑल रिजल्ट मिलता है, वो ओवरऑल रिजल्ट होता है लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का। अब यहाँ पर ये जो आपको एग्जांपल्स दिखाई गई हैं लाइट माइक्रोस्कोप की ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर दो माइक्रोग्राफ बनाए गए हैं। एक ऑनियन ऑनियन सेल का बनाया गया है और दूसरा है अमीबा का। अब ऑनियन सेल, ये जो है ऑनियन सेल की हम लेयर लेते हैं, मोस्टली ये लेबोरेटरी में हम परफॉर्म करते हैं अपनी कॉलेजेस वगैरह में। तो ये यहाँ पर ऑनियन सेल की लेयर लेते हैं, फिर उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। ये इसका कलर ये ऐसा नहीं होता है, ये इसका कलर, इसको हम डायस कहते हैं। ये डायस दिए जाते हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि ये इनका जो कलर होता है वो मतलब कि क्लियरली जाहिर नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट में हम डाई डाई जो कलर्स होते हैं उनको हम लगाते हैं इन पर, ताकि ये हमें क्लियरली जाहिर हो सकें। ये अमीबा है जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया है, और ये ऑनियन के सेल्स हैं। Then we have another microscope, that is the electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से इस तरह डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं एस रादर देन बीम्स ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ इसमें होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो शॉर्टर होती है देन विजिबल लाइट। इसलिए इसलिए क्या होता है कि इसकी रिजोल्यूशन पावर बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेवलेंथ है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो शॉर्टर है विजिबल लाइट से। अब वेवलेंथ का शॉर्टर होना ये क्या करता है, रिजोल्यूशन बढ़ा देता है किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। और रेजोल्यूशन बढ़ना, इसमें ये बेनिफिट ये है कि हमें जो ऑब्जेक्ट नज़र आता है वो क्लियर नज़र आता है। ये आप देख लें, ये एक वेव बनाई है मैंने। ये सपोज करते हैं हम लाइट की वेव है, और ये जो वेव है ये इलेक्ट्रॉन की है। अब यहाँ पर ये जो है ना, इसकी वेवलेंथ छोटी है। वेवलेंथ हम कहते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ये फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। ये जो वेवलेंथ होती है, यहाँ पर देखें आप, बड़ी वेवलेंथ है ये वाली, ये लाइट की है। और ये जो है वेवलेंथ, ये छोटी सी, ये डिस्टेंस जो मैंने बनाया है ये वाला डिस्टेंस जो मैंने बनाया, ये वेवलेंथ है, ये स्मॉल है। अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, और इलेक्ट्रॉन की बीम हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इमेजन, इमेज को बनाने के लिए। फिर वहाँ पर क्या होता है, रेजोल्यूशन पावर बढ़ जाती है। अब माइक्रोस्कोप जो है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दिस इज आल्सो यूज फॉर व्हाट पर्पस, to examine not only the just whole cell but also subcellular structure, सेल के अंदर जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं लाइक ऑर्गेनेल्स हैं, और उसके अलावा अनदर मटेरियल जो भी मौजूद है सेल के अंदर, उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइव जो जिंदा सेल्स होते हैं उसको इमेज बनाने के लिए यूज़ हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम्स जो होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं, वो लाइव सेल को डेड कर सकती हैं। इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं लाइव जो सेल होता है उसको ऑब्जर्व करने से। यहाँ पर सल्मोनेलिया बैक्टीरिया जो है
वो अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एंड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया गया है। ये जो पिक्चर है ये वाली, ये है लाइट माइक्रोस्कोप की, और ये जो पिक्चर है, ये वाली जो पिक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब यहाँ पर आपको बैक्टीरिया भी क्लियरली जाहिर नहीं हो रहे इस पिक्चर। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बैक्टीरिया क्लियरली आपको विजिबल है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होता है कि रेजोल्यूशन पावर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। 500 टाइम्स मोर रेजोल्यूशन पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। और इसकी उसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 0.2 नैनोमीटर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इतने छोटे, जो कि जीरो से भी बहुत ही कम होता है, 2 एक्सपोनेंशियल 10⁻⁻⁹ -9 मीटर इसको हम कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट से भी छोटा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको भी रिजोल्व करके, रिजोल्व कहते हैं हम तोड़ना, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर आपने पढ़ा होगा। रिजोल्व मतलब कि तोड़ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट में तोड़ कर दिखाना, अगर वो उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट्स में डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम है और वो ऑब्जेक्ट हमें एक ही नज़र आ रहा है, उस हालांकि हैं दो ऑब्जेक्ट पर नज़र एक आ रहा है क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, उनको तोड़ के दिखाना, उनको अलग करके दिखाना, जिस पावर इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन पावर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा होती है। और मैग्निफिकेशन पावर जो होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो होती है 2,50,000 टाइम्स। इतने होना हमें मतलब कि वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, 2,50,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाना। दिस इज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पड़े हुए होते हैं। अब इनकी पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह के होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमारी आम लेबॉर्ट्री में मौजूद नहीं होते, ये बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज में मौजूद होते हैं। ये इस तरह के होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो टाइप्स की माइक्रोस्कोपी आ जाती है, टेक्निक्स यू कैन से दैट। एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरी है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नाम से क्लियर है, स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं। क्या करते हैं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं। ट्रांसमिशन में हम एक पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन की बीम ट्रांसमिट करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। In scanning electron microscopy, beams of electron move back and forth surface of a cell or tissue, creating a detailed image of 3D surface। अब इसमें क्या होता है, बैक एंड फोर्थ, आगे से पीछे से अराउंड सारे का सारा जो सेल है, होल सरफेस, अक्रॉस द होल सरफेस जो कि सेल का है या टिश्यू का है, वहां से हम बीम पास करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। उसमें हम पूरी की पूरी डिटेल इमेज बनाते हैं 3D, तीनों डायमेंशनल में, मतलब कि एज ए होल सारा का सारा स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें, इस माइक्रोस्कोपी में। अब उसके बरक्स हम अगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखें, इन कंट्रास्ट टू दैट, the sample is cutted into the extremely thin slices before imaging, and electron beams passing through the slices rather than skimming over its surface. Transmission electron microscopy is often used to detail image of internal structure of cell. अब ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, इस माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उसको हम एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस में, टुकड़ों में काट देते हैं बिफोर द इमेजिंग, उसकी इमेज बनाने से पहले। देन उसकी उस टुकड़ों की जो है, जो टुकड़े हमने काटे हैं उसके उस पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम पास करते हैं उन स्लाइसेस पर, रादर देन स्किमिंग ओवर इट सरफेस, सारे के सारे सरफेस के बजाय हम उन स्लाइसेस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम पास करते हैं, ताकि हम क्या कर पाएँ, डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर पाएँ। इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अगर हम एज अ होल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, आउटर बाहर से अगर देखना चाहते हैं, तो फिर हम ये यूज़ करते हैं स्कैनिंग वाली। अगर हम अंदर से स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं किसी भी सेल का, तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख लें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वाला है। ये माइक्रोग्राफ बनाया गया है एम्फीपॉइड का। सो दैट वाज द टुडेज टॉपिक। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकुल्लाह।